WBCS এবং WPS থেকে उर्दू এবং सावताली लैंग्वेजটাকে इंक्लूड करा हलो। उर्दू के चाहने वालों को बंगाल में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हुकूमत बंगाल ने WBCS और WBPS एग्जाम में उर्दू को शामिल कर लिया है। इसके साथ ही हिंदी को भी WBCS और WBPS एग्जाम में जगह दी गई है। आज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद ये ऐलान किया। बता दें कि हिंदी और उर्दू पहले भी WBCS और WBPS एग्जाम में शामिल थे, लेकिन पिछले साल ममता बनर्जी की सरकार ने अचानक एक फैसला लेकर उर्दू और हिंदी को WBCS और WBPS एग्जाम से खारिज कर दिया था। सारी जिंदगी उर्दू और हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वालों के लिए 300 नंबर के लिए बांग्ला भाषा को लाजमी कर दिया गया था। इस फैसले से उर्दू और हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बंगाल के लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अंधेरे में डूबने लगा था। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद हुई थी। खासतौर पर उर्दू वालों ने इस फरमान का जोरदार विरोध किया था और सरकार को अपना फैसला वापस लेने नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती तक दे डाली थी। बंगाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ बंगाल के लाखों उर्दू भाषी लोगों के दिलों में नाराजगी की आग धधक रही थी, जिसे ममता बनर्जी ने भी महसूस किया और 2024 के चुनाव से ठीक पहले अपने फैसले को दुरुस्त करते हुए WBCS और WPS एग्जाम में उर्दू और हिंदी को भी शामिल करने का आज ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी के इस फैसले से हिंदी और उर्दू भाषियों में खुशी की लहर है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ममता बनर्जी के इस फैसले का क्रेडिट लेने के लिए अभी से मैदान में उतर गए हैं। खासतौर से उर्दू बोलने वालों के बीच कई सारे लोग उछल उछल कर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिशों के चलते ही ममता बनर्जी ने WBCS और WBPS एग्जाम में उर्दू को शामिल किया है, जबकि ये दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। जब उर्दू को WBCS और WBPS एग्जाम से बाहर किया गया था तो उर्दू और मिल्लत के लगभग तमाम नाम निहाद कायद बिलों में छुप गए थे। बंगाल सरकार के नादिर शाही फैसले के खिलाफ उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की, CM तक बात भी पहुंचाई, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया। हकीकत तो यह है कि जब मुख्यमंत्री को IB से यह खुफिया इनपुट मिला कि इस फैसले से उर्दू वाले बेहद गुस्से में हैं और लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, तब जाकर ममता बनर्जी ने WBCS और WBPS एग्जाम में उर्दू और हिंदी को शामिल करने का फैसला लिया। इस मामले में सबसे गंदा रोल बंगाल उर्दू अकेडमी का रहा। उर्दू के नाम पर चल रहे इस अदारे के एक भी जिम्मेदार ने ममता बनर्जी के फैसले के खिलाफ कभी भी जबान नहीं खोली, बल्कि वो तो उर्दू के चाहने वालों को चिढ़ाने के लिए मुशायरा और गीत संगीत का कार्यक्रम करने में मसरूफ रहे। अब जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने WBCS और WBPS एग्जाम में उर्दू को शामिल करने का ऐलान कर दिया है, तो अब उर्दू अकादमी की ये सूरमा अपने बाड़े से निकलकर बड़े बड़े दावे करते नजर आए। हकीकत में उर्दू अकादमी की ये सूरमा बकौले अल्लामा इकबाल किरदार के नहीं गुफ्तार के गाजी हैं। ये लोग जरा भी भरोसे के लायक नहीं हैं। इनसे उर्दू और उर्दू वालों की भलाई की बात सोचना आसमान से तारे तोड़ लाने के समान है। আপনাদের এই কথাগুলো বললাম যে আমাদের বাংলা কিন্তু মনে রাখবেন সব তীর্থের মিলন ক্ষেত্র, সব ধর্মের মিলন ক্ষেত্র, সব জাতির মিলন ক্ষেত্র। আর WBCS এবং WPS থেকে উর্দু এবং সাঁওতালি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইনক্লুড করা হলো, হিন্দিটাও। হিন্দি ভাষা অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যেটাকে সাঁওতালি ভাষা বলে, এবং নেপালি ভাষা, বাংলা, নেপালি আছে অলরেডি, বাংলা তো আছে, হিন্দি আছে, হিন্দিকেও ইনক্লুড করা হলো। এটা আপনাদের কাছে আমি জানালাম।